मणिपुर में हिंसा से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। क्या भाजपा की ये सोची समझी साजिश है? गौरतलब है कि मणिपुर में मई 2023 में मैती और कुकी समुदाय के लोगों के बीच भड़की जाति हिंसा के बाद से 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, हिंसा शुरू हुए 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 1000 लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। और गौरतलब बात तो ये भी है कि पीएम मोदी इस मामले में अब तक चुप हैं। चुनाव के दौरान डबल इंजन सरकार पर डंका पीटने वाली सरकार ने मणिपुर हिंसा पर मुंह पे ताला और आंखों पे पट्टी लगाई हुई है। वहीं बता दें आपको कि मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू लागू है और इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। दरअसल मणिपुर में एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की माइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी और ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसके बावजूद भी पीएम का इस मामले में एक ट्वीट तक नहीं आया और देश के गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर पहुंचने में 25 दिन से ज़्यादा समय लग गया। गौरतलब बात तो ये भी है कि 3 राज्य में हिंसा की खबरें कुछ दिनों से सामने आ रही है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मणिपुर। और सोचने वाली बात तो ये भी है कि तीनों राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। वहीं मणिपुर में हो रहे हिंसा और कुकी समूह माइती समूह को डिटेल में समझने के लिए सोच भाई मोहक मंगल की इस वीडियो को ज़रूर देखें। हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस आप तक जानकारी सही पहुंचे इसलिए ये वीडियो मैं रिकमेंड कर रहा हूं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस मामले में भाजपा सरकार और पीएम मोदी की क्लास लगाई है। राहुल गांधी लिखते हैं कि भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 दिनों से अधिक जलाए रखा है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। पीएम भारत को फेल कर चुके हैं और पूरी तरह खामोश है। हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में कोशिश होनी चाहिए। आइए इस नफरत के बाजार को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलें। ये था राहुल गांधी का ट्वीट। वही जाति हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के इम्फाल शहर में सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच शुक्रवार रात को हुई झड़पों में 2 नागरिक घायल हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इम्फाल में भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर जलाने की भी कोशिश की। वहीं मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में पूरी रात गोलीबारी होने की खबर आई। इम्फाल पश्चिम के इरंगाबाम पुलिस थाने में लूट की कोशिश की गई, हालांकि इस दौरान कोई हथियार चोरी नहीं हुआ। अधिकारियों के अनुसार दंगाइयों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए सेना, आसाम राइफल्स और आरएएफ ने इम्फाल में आधी रात तक संयुक्त मार्च निकाला। उन्होंने बताया कि लगभग 1000 लोगों के भीड़ ने महल परिसर के पास स्थित इमारतों में आग लगाने की कोशिश की। अधिकारियों के मुताबिक आरएएफ ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां चलाई। जी हां, इम्फाल शहर में भीड़ ने विधायक बिस्वाजीत के घर में आग लगाने की कोशिश भी की। हालांकि आरएएफ की टीम ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। आधी रात के करीब इम्फाल शहर के पोरमपेट के पास भाजपा वुमेन्स विंग की अध्यक्ष श्रद्धा देवी के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। आगे अधिकारियों ने बताया कि इम्फाल में एक पुराने गोडाउन को आग लगाने के बाद शुक्रवार शाम को आरएएफ के साथ भीड़ की झड़प हो गई। वहीं केंद्रीय मंत्री के घर पर लगाई आग। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुक्रवार को भीड़ ने रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के साथ झड़प की, रास्तों पर आग जलाई और संपत्तियों पर आगजनी की। केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के मकान पर हमला कर तोड़फोड़ की गई और उसे जलाने का प्रयास भी किया गया। वहीं शाही महल के पास स्थित आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के गोडाउन को जला दिया गया, पर सुरक्षा बलों और दमकल कर्मियों ने भीड़ की आग लगाने की कोशिश को नाकाम कर दी और मंत्री के मकान को जलाने से बचा लिया। मणिपुर हिंसा मामले में कई चीज़ें सामने आई हैं और कई चीज़ों पर सवाल उठाया जा सकता है, जैसा कि पिछले 45 दिनों से मणिपुर में कर्फ्यू लगाई गई है और उसके अलावा इंटरनेट की सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज जो डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है, आज हर व्यक्ति मोबाइल और इंटरनेट का आदी हो चुका है, उसे मोबाइल और इंटरनेट की लत लग चुकी है। किसी का बिजनेस मोबाइल और इंटरनेट से चल रहा है तो किसी की पढ़ाई मोबाइल और इंटरनेट पर डिपेंडेंट है।
आज 5,000 कमाने वाला व्यक्ति भी मोबाइल रखता है और एक 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी व्यक्ति मोबाइल रखता है। तो ऐसे में अगर मणिपुर में पिछले 45 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं बंद होंगी तो आप समझ सकते हैं कि वो स्टेट या वो शहर कितना पीछे चला गया होगा, कितनी नुकसानें हुई होंगी, वहाँ पर बिजनेस ठप पड़ गए होंगे, जिसकी पढ़ाई मोबाइल से होती है वो कितना पीछे चला गया होगा। लेकिन हमारे देश की मीडिया इस चीज़ को कवर नहीं कर रही है, भाजपा सरकार से सवाल नहीं कर रही है। पर गुजरात में जो तूफान आया हुआ था, देश की मीडिया उसे कवर करने और उसमें जो नाटक आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, आर भारत और टाइम्स नाउ के एंकरों ने जिस तरह का नाटक करके पेश किया है उस खबर को, बस देश की मीडिया और जो गोदी मीडिया है वो इस तरह से देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन मणिपुर में जो पिछले 45 दिनों से हिंसा हो रहा है उस पर कोई सवाल भाजपा सरकार से नहीं पूछ रही है कि क्या भाजपा सरकार आगे करने वाली है इस तरह के हिंसा को रोकने के लिए। कुकी और माइती के बीच जो हिंसा बढ़ी है, इस पर भाजपा सरकार की रणनीति क्या है, भाजपा सरकार आगे किस तरह से इस मुद्दे को ख़त्म करेगी। खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।